हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। अब क्वेश्चन ये होता है कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होती है। जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद जो आता है आपका लोकल गवर्नमेंट होता है। तो इस तरह से जब जो गवर्नमेंट की पावर है अलग अलग डिवाइड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो एक जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इसके बाद एक ऐसी अथॉरिटी है जो मतलब गवर्नमेंट है, वो हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसके बाद फिर अदर स्टेट्स हैं, ठीक है। तो स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट है। इसके बाद स्टेट में भी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें एक लोकल अथॉरिटी चलती है, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो इस तरह जो पावर शेयरिंग होती है इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वर्क क्या होता है, वो जैसे पूरे स्टेट में यानी कि ऑल ओवर कंट्री में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको क्या करती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और इसके बाद स्टेट में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं या फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके लिए क्या होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है। और वही फिर जो अलग अलग ये विलेज या अर्बन रूरल कह सकते हैं, उनके हिसाब से जो जो चीज़ें आती हैं सामने फेस करते हैं उसको लोकल जो वहाँ के रहते हैं गवर्नमेंट उनको वो लोग ठीक करते हैं। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट है, ये लोग क्या करते हैं, ये अपना अपना पावर जो है अलग अलग इंजॉय करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैप, आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, इसमें कि जो भी रेड रेड दिखा रहा है इसमें ये बता रहा है कि यहाँ यहाँ इन कंट्रीज़ में क्या है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। और अगर कहें तो हम काउंट करें तो पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्रीज़ हैं, ओके। अब 193 कंट्री में ओनली 25 कंट्री ऐसे हैं जिसमें कि फेडरल सिस्टम चलता है, ठीक है। अब जो फेडरलिज्म है इनके की फीचर्स क्या हैं हम ये देख लेते हैं। एक्चुअली कोई भी चीज़ हम तब अपनाते हैं जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चले या फिर जब हमें उससे कुछ फ़ायदा नज़र आए तो हम उस चीज़ को अपनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फेडरलिज्म है, इसके भी कुछ ना कुछ तो फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको इतने सारे कंट्रीज़ ने अपनाया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट है वो 2 या 2 से मोर लेवल होते हैं, जिसे कि हम टीयर्स भी कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था ना अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, फेडरलिज्म में 2 से ज़्यादा हमेशा गवर्नमेंट होती हैं जो कि पावर शेयर करते हैं। सेकंड है कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम रीजन, मीन्स अब जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप उत्तराखंड के भी निवासी हैं और आप इंडिया के भी निवासी हैं। तो मीन्स अगर स्टेट गवर्नमेंट आप पे कुछ लॉ बनाती है, ठीक है, तो आप वो भी फॉलो करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है आपको वो भी फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये सब बस हवा में है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड रहती हैं। तो कहाँ स्पेसिफाइड रहती हैं, लेजिस्लेशन में होती हैं, टैक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें वो स्पेसिफाइड रहती हैं जो कि आपको मानना रहता है। और इसमें अगर कुछ लॉज हैं या फिर अदर्स जो हैं उनमें अगर सोचो कि केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट है चेंज करके सारी चीज़ें डिफाइन करे, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। फेडरलिज्म में क्या होता है कि अगर कोई भी लॉ बनाने या फिर किसी भी तरह की कोई चीज़ है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी सेम पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और अगर दोनों के बीच में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, कि जहाँ पे ये लगता है कि नहीं यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा करी है जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है, तो इस टाइप की अगर चीज़ें आती हैं तो वो लोग इसमें जा सकते हैं, ये लोग जुडिशरी में जा सकते हैं। और जो इस तरह से जैसे कि जब कोई काम बन रहा है, कोई लॉ बन रहा है, ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें यूनिटी बनती है, ठीक है, कि हाँ कि उनको लगता है, स्टेट को भी लगता है कि हाँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो चीज़ें पास हो रही हैं, लॉ पास हो रहे हैं, फिर जो भी चीज़ें बन रही हैं नए नए रूल्स वगैरह, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी अथॉरिटीज़ है, उनके भी आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए देश की क्या रहती है, यूनिटी इससे बनती है। जो आइडियल फेडरल सिस्टम होते हैं इनके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, मतलब मैंने कुछ कहा आपने मेरी बात सुनी, उस पर ट्रस्ट किया, या फिर आपने कुछ कहा मैंने आपकी बात सुनी,
और इस पर ट्रस्ट किया, ये म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया। एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मीन्स एक साथ रहने के लिए क्या है, एग्रीमेंट है कि हाँ कि हम एक साथ रहेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम इसको सॉल्व करने की सोचेंगे। अगर फेडरेशन की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर और सेकंड होता है होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। तो कमिंग टुगेदर मीन्स नाम से ही जैसे होता है कि एक साथ आना। अब जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें क्या है अलग अलग जो थे स्टेट्स वो एक साथ आए और एक साथ आकर के क्या उन्होंने यूनाइटेड स्टेट बनाया। ठीक है, कि हम एक साथ सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, सारे जो भी गवर्नमेंट लेती है अपने रूल्स वगैरह उसमें हम भी इन्वॉल्व रहेंगे और एक साथ हम आगे ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, मानेंगे। और जो सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर में, इसमें क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, इसमें क्या स्टेट को पावर दे दी गई है कि हाँ कि ये आपका एरिया है, इसमें आप जो है अपने रूल्स, हमारे रूल्स के अलावा अपने रूल्स भी लगा सकते हैं और आप इंडिपेंडेंट है, आप ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपना पालन करवा सकते हैं। इसमें कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है थोड़ा मतलब उसके पास थोड़ा ज़्यादा पावर रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा दोनों, क्योंकि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में डिफरेंस आ जाता है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में कंपेयर किया गया है। तो बेल्जियम में क्या फेडरलिज्म है। ठीक है, कि मीन्स बेल्जियम है। ठीक है, और बेल्जियम में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा उसमें क्या है स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग इंजॉय करता है। लेकिन वहीं पे श्रीलंका जो है इसमें एक ही पावर, सेंट्रल पावर है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी के पास सारा पावर है। तो इसमें डिस्प्यूट के बहुत सारे चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्टूडेंट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है बेल्जियम और श्रीलंका से कंपेयर किया जाए तो ये जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है। और हमारे इंडिया में बड़ी तो है, इस संग में इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे रीजन्स हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग लैंग्वेजेज है, अलग अलग रिलीजियस हैं। और तो ये इसमें पावर शेयरिंग जो है इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो स्टूडेंट इसमें जो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, हमारे संविधान की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं। ठीक है, कि अब अगर बात करें इंडिया की फ्रीडम की, तो फ्रीडम के पहले क्या था, इंडिया जो है इसमें बहुत सारे वॉर भी हुए थे, इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी हुआ था, फिर इसमें पार्टीशन भी इंडिया का किया गया था कि पहले पाकिस्तान बना, उसके बाद फिर बांग्लादेश बना। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसने डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया क्या है, एक इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया कि कैसे डिक्लेयर किया कि इंडिया एज ए यूनियन स्टेट। ठीक है, यूनियन स्टेट मतलब वो एक यूनिटी है, यूनियन हमें है, मिला हुआ है। ठीक है, ये अलग नहीं है किसी से। और तो क्या है इसमें जो इंडियन यूनियन है, ठीक है, एक तो स्टेट इंडियन वो जो है यूनियन स्टेट है इंडिया में, और दूसरी चीज़ क्या है जो इंडियन यूनियन है ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, और जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि 7 फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। तो हम अगर देखेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने एबव 7 फीचर्स पढ़े थे वो सारे के सारे इसमें डिक्लेयर किया गया, वो पूरा प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे फीचर्स का। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ पे इंडिया में 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के की बात कही गई है। ठीक है, कि इंडिया में 2 टियर सिस्टम होंगे, एक तो होगा यूनियन गवर्नमेंट जिसकी हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और सेकंड जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। और बाद में क्या हुआ कि एक थर्ड भी वो बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एकदम क्लियरली प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया है, लेजिस्लेटिव पावर को। मीन्स जो 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है वो उसको क्या है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में
डिवाइड किया हुआ है, जो कि इस तरह से है वो लिस्ट। सबसे फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, ऐसी चीज़ों को लाया गया है जो कि पूरे कंट्री में एक जैसा होने चाहिए। कुछ ऐसी लॉज जो पूरी कंट्रीज में एक जैसे होने चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि डिफेंस ऑफ कंट्री, कंट्री का डिफेंस कैसा हो, हमारी मिलिट्री कैसी हो, नेवी कैसी हो, हमारा एयरफोर्स कैसा हो, ये यूनियन लिस्ट में है। सेकेंड है फॉरेन अफेयर्स, मीन्स हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, हमारी बैंकिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे जो कम्युनिकेशन है आपस में कम्युनिकेशन, बस अदर कंट्रीज से कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। एंड है करेंसी, मीन्स ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में सेम होने चाहिए, इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, इन सब को इन सारे मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अकेले इन सारी चीज़ों को देखती है, ठीक है। और जब भी कुछ उनको ज़रूरत रहती है तो वो इससे रिलेटेड लॉज हैं वो क्या करती है, वो मेंशन करती हैं। सेकेंड है स्टेट लिस्ट में जो लोकल स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं, जिसमें कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में फॉरेस्ट, वहाँ का ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट की लिस्ट में इंक्लूड की गई हैं। इन सारे सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई लॉ बनाती है और इन्हीं सारे मैटर्स को लेकर के यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई लॉ बनाती है और दोनों के लॉ जो है सेम ना हो, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी कि कुछ वो ना विरोधाभास जिसे कहते हैं वो चीज़ हो, तो यहाँ पे अब बात आती है कि किसका लॉ जो है वो माना जाएगा। तो इस टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लॉ को माना जाएगा, ठीक है।